मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का इस वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। साल 2024 की मैं बात करूं तो भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। जस्ट 1 लाख, फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। तो हम 10 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर का प्लेयर नहीं ले सकते? बताएं। 50 मिलियन डॉलर क्यों नहीं यार? खर्चे पाकिस्तान के लिए, खर्चे यहीं से निकलेगा। अच्छा। लगाएंगे तो निकलेगा ना। अच्छा। अगर इंडियंस खरीद सकते तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़ इंडियन रुपीस। कितना फर्क है भाई, आप खुद ही देख लें। यानी कि ये 3000 लगा लें आप उसको, 3000 करोड़ और वो 1 लाख करोड़। भाई आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना, मैं तो पहले भी नहीं करता था। एक तो देखे ना, बजट की बात की, मीडिया राइट्स इतने हैं भाई। मैं तो देखे, मुझे जो चीज इंप्रेस करती है ना आईपीएल में, वो एक चीज क्या, बॉलीवुड एंड क्रिकेट का फ्यूजन। ये है एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट की बुलंदी है इंडिया के अंदर। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितने अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। आज मेरी नजरों के सामने से एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे, मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया। प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग का इज वेरी हाई, और वो खुद आ जाते हैं जिनको करोड़ों देके बुलाना पड़ता है स्टेडियम में। वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर मल्टी बिलियन डॉलर एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहां की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना, ये बहुत बड़ी चैलेंज था। बाकी जो लीग्स हैं, अब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसको जब पैसे भी डबल मिलेंगे और वो साउथ अफ्रीका में या दुबई में या इंग्लैंड में या पाकिस्तान में खेलने का ऑप्शन मिलेगा, तो अब आप खुद से बताइए कि वो कौन सा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान को प्रेफर करेगा कम पैसे लेके। जाहिर है कोई यहां से हिला हुआ ही होगा। होता है वो 1 अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज्यादा है। 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है। अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा? पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे हर जगह आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा चल रहा है। जिस तरह से हम हेयर ड्रायर दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं, और आईपीएल की जानिब से टाटा की कार्स दी जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आईपीएल जो है
वो पीएसएल से ज्यादा बेहतर है। आईपीएल के बाद ऑब्वियसली आईपीएल तो सबसे बड़ी है, मतलब लिटरली कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। जितनी भी लीग्स हैं सब लीग्स का जो कहने आप बाप दादा या वट एवर जो डॉन या सबसे बड़ा जो है हिसाब किताब वो नहीं गई है, उसमें तो कोई शक शुबे वाली बात है। क्योंकि इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मेला है, प्लेयर्स आपको दुनिया के क्रीम आपने देखनी है तो आईपीएल के अंदर देखें। आप अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप आईपीएल में देखें। 600 मिलियन व्यूअरशिप है, इसका मतलब आईपीएल की वर्थ तो बढ़ जाएगी फिर। हर साल बढ़ रही है ना। अब $16 बिलियन है सब फुटबॉल की लीग्स को काट के। आईपीएल जो है सेकंड रिचेस्ट लीग है वर्ल्ड में और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। चीमा साहब आप देखें कि ऋषभ पंत जितने में बिके ना उतने में तमाम पीएसएल के प्लेयर बिके। सर जितने में आपके बाबर आजम किंग और शहीन अफरीदी बिके हैं, इतना तो इंडिया वाले सरसद का निकाल देते हैं। इतने तो वो फकीरों को अल्लाह की राह पे दे देते हैं। अच्छा सर इतने तो वो यकीन जाने वो ट्रॉफी की जो आतिशबाजी होती है ना, इतने तो उसमें लगा देते हैं। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। इंडिया की लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ कर। हर चीज अगर पैसे से चलती है तो फिर खत्म कर दें, फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार। मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, आईपीएल जिसका। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में आईपीएल एक ब्रांड बहुत बन चुका है और फिर जो हमारा पीएसएल है इसको भी ब्रांड बनाने के लिए आपको उसमें यंग स्टार जो होते हैं करंट प्लेयर वो डालने पड़ेंगे। ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार? रीजन है कि स्टैंड लेना, फौरन फैसला। स्टैंड के अलावा भी रीजन है ना, बस खत्म हो गया। और क्या सब पैसा का गेम। ये 2% के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। लेकिन कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है आपको पता है? क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम हैं। जैसे आईपीएल में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप एमएस धोनी ले लें, कोहली ले लें। तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर पीएसएल टू रियली। पीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। अभी भी कह रहा हूं उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशन भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक। पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है भाई। एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के, जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी। पैसे की हाँ बात। सोशल मीडिया आपको
चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। Correct. और इनके पास सब कुछ है। हमारे सही? पास भी है, हमारे सर, पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। They don't Let me- use the देखिए, opportunity. हमारी They भी want वेरी to फेयर get our मीडिया side पर्सन show, एज वेल। disagree. हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं। राशिद लतीफ ने बोला है कि हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल इसी वजह से है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर जो है वो पॉलिश हो तो उन्हें आईपीएल जाके खिलवाएं। तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है। ये कि इससे बड़ी कोई लीग नहीं है, इससे बड़ी कोई लीग शायद दोबारा बने भी नहीं। लेकिन जिस तरह इंडियन ऑनर्स की हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, बाकी दुनिया की लीग में जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं आते, लेकिन बाकी लीग इवन इमारात की तमाम टीमें वो ले चुके हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो शामिल है, साउथ अफ्रीका में वो शामिल है, इंग्लैंड के 100 बॉल्स में भी अब वो शामिल हो गए। सारे पाकिस्तान का खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में यही ऑनर्स इन लीग को बनाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर तो साथ साथ यहाँ से चलता है, इंडिया से ही चलता है, और इंडिया वो पैसे ले। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है। 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। यार चलिए 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। हाँ जी, INR इंडियन रुपीस में फिर पाकिस्तानी होंगे साढ़े 4 लाख करोड़ ना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। फिर आपकी टी20 की अभी तक टीम ही नहीं बन पा रही है। कभी हम बाबर को बाहर निकालते हैं फिर लेके आते हैं, कभी रिजवान को बाहर रखा फिर ले आते हैं, हर 3 माह बाद कप्तान बदलते हैं अपना। जब इंडियन टीम में देखें रोहित शर्मा कप्तान है, तो वो कप्तान है कितने साल से, उन्हें पता है कि रोहित इज अ गुड कैप्टन, इंडिया को कप लेके देगा। और टी20 के कप्तान जो है बना दी सूर्य कुमार यादव को। अच्छा, बड़ी मुझे तकलीफ हुई जब मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उनको एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी वाली कंपनी उनकी जो है उसकी लेक व्यू एक प्रॉपर्टी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शर्ट एंड सपोर्ट कर रही है। लेक व्यू, यार कोई पाकिस्तान को मल्टीनेशनल सपोर्ट नहीं करती। बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह टी20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है, फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी BC-D कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की BC टीम आई एक बार, इंग्लैंड की BC टीम आई एक बार, ऑस्ट्रेलिया की BC टीम, कोको कोला, पेप्सी, पता नहीं क्या क्या यार, इतनी बड़ी जो है वो कंपनीज हैं। शिवम साहब, जब आपको तब मिलेगी ना ये स्पॉन्सरशिप, जब आपकी टीम खेलने के काबिल होगी, जब लोगों को पता होगा यार ये वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में यार परफॉर्म करेंगे। टी20 में जाते तो हैं और क्या करें, तो जाते हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं ना है, 0 परफॉर्मेंस 2023 से लेकर अभी तक। एक दफा भी आप ग्रुप स्टेज से आगे नहीं गए, सेमीफाइनल नहीं आपने खेला, फिर आपको स्पॉन्सर कौन करे।